First ATC, Savvy Verma ma'am. कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, Savvy Verma ma'am. कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको और rank पे दीवाना, state से और rank पे city से. वो कर दिखाई के सपना। जब साथ है आवाज़ है फिर किसी इसकी ज्यादा, जब साथ है आवाज़ है फिर किसी अगर family आई है तो stage पे आ सकते हैं. All family members. Next ATC, Pashupati sir. अंदाज क्यों बुलाना, Mr. Pawan sir. Next ATC, Mr. Pawan sir. Hey! सपनों का जो देश है, हाँ हम वही है पले, थोड़े से दिल फेंक है, थोड़े से है मंजिल, जहाँ भी गए अपना जादू दिखाते रहे। Mendy sir. Young man, Mr. Mendy sir. आए होते दिल और दिल बचे अंदाज क्यों दुनिया मेरी दुनिया अंदाज क्यों पुराना, Neha and Sir, selfie sir. This is the family sir. Big same girl serving. Respected Mousim Jai Hind! Jai Hind! Jai Valentine! एनटीसी के साथ एक डांस शॉर्ट एंड स्वीट. रेडी हो? फिर से मौका नहीं मिलता है, डांस करके ले लो. यस, वन. Jangan
एक्साइटेड हो? आर यू एक्साइटेड? माय डियर फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद एटीसी आते आते लोग दम तोड़ देते हैं, बट आपकी भीड़ में से आज जो स्टेज के हिस्से बने हैं, तो मैं चाहूंगी एटीसी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सो हम माइक फर्स्ट हैंड ओवर करेंगे मिस सेवी वर्मा मैम। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम सेवी वर्मा है। मैं उम्मीद कर रही थी कि मुझे सबसे आखिर में बोलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मेरा ही नाम आया। और मेरा नाम, जैसा आपको बताया गया कि मेरा नाम सेवी वर्मा है। मैं टिटवाला में रहती हूँ और इंग्लिश लिटरेचर में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पर ज्वाइन की, इसलिए मेरा कुछ बैकग्राउंड है नहीं कुछ खास बताने के लिए। और यहाँ पर आना मेरे लिए थोड़ा रेजिस्टेंट, क्योंकि मैं आना नहीं चाहती। इसका मतलब मैं स्टेज पर बोलना नहीं चाहती। मेरे पास कुछ ऐसा खास चीज़ें नहीं बताने के लिए। ये कॉमन सेंस वाली बात है जो मैंने एज अ एक्सपीरियंस के थ्रू समझी है। तो मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं था, तो सोचा कि चैट जीपीटी का हेल्प लूँ, कुछ उससे लिखवा लूँ और फिर उससे बोलूँ। लेकिन है कि फिर मैं वो चीज़ बोल ही नहीं पाती जो मैं महसूस नहीं करती। तो फिर बोला चलो ठीक है, जो भी निकलता है वो मैं बोल देती हूँ। तो पहली चीज़ें जो मैंने धीरे धीरे काम करते करते एक्सपीरियंस किए हैं, तो मेरे लिए सबसे पहले इस बिज़नेस में आते हुए बिज़नेस करना न करना, पैसे कमाना, वो तो बाय प्रोडक्ट है आपका। किस तरीके से आपका नेचर इवॉल्व हुआ है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, चरित्र कैसे डेवलप हुआ है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यहाँ पर रहना, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है कि मैं अपने आप को यहाँ पर बेहतर होते देखी। और सबसे ज़्यादा जो मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ प्रेरणा नाम से लेती हूँ, क्योंकि मैं शुरुआती पहला टीसी बनी थी, तो एक क्लासरूम में मुझे बनाया गया था और शायद से मुझे उस रैंक का कुछ वैल्यू भी नहीं थी मेरी। मैं बस बन गई थी ऐसे ही, क्योंकि फैमिली में भी करते हैं। तो उस समय मुझे बोलने के लिए मैंने दीवारों का सहारा लिया। मैंने ऑडियंस को उस वक्त देखा ही नहीं। यहाँ पर मैं ऐसा ऑडियंस को देख के बात कर रही हूँ। इस कॉन्फिडेंस को भी मैंने डेवलप किया, क्योंकि मुझे उल्टा अक्सर बोला जाता है कि अगर बिजनेस करना है तो जॉब का एक्सपीरियंस ले लो। तो जॉब में तो मुझे लगना नहीं था, लेकिन ऐसा घर का एडवाइस आया कि अब जॉब पे लगो, जॉब करना पर्पस नहीं है लाइफ का। लेकिन ये इतनी ज़्यादा टीमिड हुआ करती थी कि मैं बोल भी नहीं पाती थी। और जब मैं फर्स्ट जॉब लगा, अक्सर मुझे लोग देखे हैं, ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि मैं ट्यूशन रखती हूँ। वो मेरी फर्स्ट जॉब है। उस जॉब में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है मेरा, क्योंकि रेगुलरली मुझे किसी न किसी से मिलना रहता था। ना चाहते हुए भी मुझे मजबूरन बात करनी पड़ती थी। और वहाँ पर सपोर्टिव लीडर का काम मेरा मेंडी सर ने किया है। भले मतलब मेरे पापा के नीचे ही सब लोग आते हैं, मतलब मेंडी सर, मेरे पर्सनल रिलेशन से इतनी है, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है। और एज ए इंडिविजुअल मेरा डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री ने की और इस माई लाइफस्टाइल कंपनी ने की है। और सारे साथ दो चीज़ें मैंने सीखी है कि अक्सर लोग स्टेज पे भी बातें करते हैं, और अगर आप इंडिपेंडेंटली अगर स्टेज पे नहीं है, माहौल में नहीं है, एज ए इंडिविजुअल आप किसी इंसान से किस तरीके से बातचीत करते हैं। एक तो ग्लैमरस लुक में आप किस तरह से बात करते हो, ऐसा पर्सनल लेवल पे कैसे बात करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ में अगर अंतर देख रहे हैं, तो वो अब फेक आइडेंटिटी का अब एक कुछ तो क्या उस अभी हिंदी का शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन आप दिखावा करते एक तरीके से। मैंने वो चीज़ें सीखी। अक्सर लोग बात करते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं कैसे समझाऊँ लोगों को। मैंने ये चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस की कि मैं तो शुरुआती दौर में बहुत हुआ करती थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि प्रॉब्लम, मैं तो चाहती हूँ कि कोई ना सुने इस वक्त, क्योंकि जितना लोग ना करेंगे उतना ही मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर इस बात की कमी है। क्या मैं अपने आप को, अगर मैं खुद से बात करूँ, खुद को प्लान समझाऊँ, अगर मैं खुद की नहीं सुन रही तो कोई और ना सुने तो बेहतर ही है। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को वैसे इम्प्रूव किया कि अगर कमी किसी और में मत ढूंढो, धीरे धीरे खुद को एनालाइज करो। जब आप अपने बात को आपको लगे कि हाँ मेरे क्लैरिफिकेशन आ गया, क्या मेरे क्लैरिटी है थॉट्स में, मैं क्या प्रेजेंट कर रही हूँ, क्या वो बातें सचमुच में किसी को वैल्यू दे रही है, तो ऐसा प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है। और किसी से आप एडवाइस भी ले सकते हैं कि क्या मैं बोल रही हूँ तो सही वैल्यू रख रही है। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी है कि आपके बोल में और आपके कर्मों में कितना अंतर आ रहा है, वो चीज़ है कि वो क्या। और हाँ, मुझे हमेशा ये बार बार रिपीट किया जाता है ट्रेनिंग में कि हाँ, कि आप ब्लेम गेम मत खेलिए।
कि किसी कोई प्रोस्पेक्टर मेरा सुन नहीं रहा है, या फिर मैंने किसी को इतने अच्छे से बताया, वो सुना भी, 2-3 महीने किया भी और किया नहीं। हो सकता है आप एज अ कैरेक्टर ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, उसकी मैच्योरिटी वहीं तक है, तो एज अ पीटी करके आप भुला दीजिए और अपने लाइक माइंडेड पर्सन के रूप में, आप अपने माइंडसेट के पर्सन के रूप में सर्च करिए, और धीरे धीरे आप बेहतर होते जाएंगे। आपको भी नज़र में आएगा कि आप एज अ मैच्योरिटी आपकी खुद की भी बढ़ रही है, और आप अपने टाइप के, अपने माइंडसेट के लोगों से अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, वैसे ही लोग आपके भी आएंगे। तो इतना ही है तो इसी पर भी बनाया। थैंक यू। पशुपति सर आइए। दोस्तों नमस्कार। थैंक्स टू गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी इस बिजनेस में एसोसिएट होने के लिए। और उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने इस बिज़नेस में मुझे सपोर्ट किया, मिस्टर एस.पी. तिवारी सर, मिस्टर मनोज सिंह सर, मिस्टर मनीष सिंह सर एंड मिस्टर राकेश सिंह सर। ये ग्रेट अपलाइनों की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मेरी प्यारी छोटी सी टीम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम पशुपति प्रजापति, मैं भाईंदर से हूँ, और मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ की तरह एक इंडस्ट्रीज है, प्लाईवुड एंड इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्री इंडिया के अंदर एक छोटी सी कंपनी है जिसका नाम है एवरटेक प्लाई प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापट्टनम की कंपनी है। उस कंपनी में मैं मुंबई एरिया सेल्स मैनेजर के पोस्ट पे चयनित हूँ। उस काम को करते हुए इस काम को मैं कर रहा हूँ, पार्ट टाइम डेवलप कर रहा हूँ, और करते हुए मुझे ये मालूम पड़ा कि यहाँ से बहुत कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि जॉब में हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, जॉब से सिर्फ घर चल सकता है। और कोविड भी हमें सिखा दिया कि एक इनकम के ऊपर जो डिपेंड है वो समझिए बारूद के ढेर पे जी रहा है, और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत थी, और मुझे ये मिला, और मैं इसे धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ और करते रहूँगा। एज ए करियर मैंने इसे लिया है और करते रहूँगा और आगे बढ़ते रहूँगा, यही मेरी। थैंक यू, जय माता। नेक्स्ट मेंडी सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप मेंडिस, मैं मैंगलोर कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ। और आप लोग को एक बात बताता हूँ, पिछले 3 साल से ये कंपनी में जुड़ा हूँ, और उसका नतीजा ये है। और ये मेडल जो है, जो भी नया आज इधर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए समर्पित कर, उनके लिए ये मेडल प्रेरणा हो जाए, प्रेरणा हो जाए आगे के लिए। ये देखो, अगर मैं कर सकता हूँ 67 ईयर्स ओल्ड में ये कर सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतना ही शानदार होगी। ये जो है स्वामी विवेकानंद की बात, और इसको मैं फॉलो करता हूँ। तीसरी बात, अगर आप लोग सिर्फ कुर्सी में बैठ के कुर्सी गर्म करने के लिए आते हैं तो मत आ जाओ। ये कुर्सी का महत्व जानने के लिए कुर्सी को भी पता होना चाहिए, जो आदमी बैठा है कुछ आगे कुछ बनने वाला है। अगर गर्म करके आप लोग आते तो आओ ही मत, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बेकार है। एक कहानी बताता हूँ आप लोग को। एक बहुत बड़ा पर्वत था और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ था, और वो पेड़ लाखों फ्रूट देता था हर साल, और उसके पत्ते इतना अच्छे थे, दुनिया का पूरा पक्षियाँ उसमें आके बैठती थी और ताज़ा ताज़ा फ्रूट खाती थी। आपको उनको बाद में सड़ेला मिलता था, लेकिन पक्षियों को फ्रेश मिलता था। और उन लोगों ने उसके ऊपर खूबसूरत बंगले बनाए, 3 बेडरूम घर बनाया, बंगला बनाया, रिजॉर्ट बनाया, और उनको पेड़ के ऊपर उन लोग आराम करते थे। वही है माई लाइफ स्टाइल। उसमें पक्षियाँ हैं और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर से डायमंड है। और ये कंपनी अंडर वन रूफ, ये कंपनी सारे को ताज़ा फ्रूट देती है। तो इसके लिए ये कंपनी में ऐसा रहो और मेहनत करो, आगे आप लोग का जो नाम सुनहरा अक्षर में लिखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माई लाइफ स्टाइल। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र।
Next. नेहा वड़ेवाड़ सुदर्शन सर. नमस्कार, मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुदर्शन अरविंद कावड़े, मैं रहने के लिए दीवा में रहता हूँ। इस बिज़नेस में आने से पहले सिक्योरिटी में जॉब किया करता था, लेकिन उसके बाद में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। जो अपॉर्चुनिटी दिखाने वाले कोई और नहीं, जो विलास जादव सर है, मुंबई पुलिस में काम करते हैं। उनकी सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद में मिस्टर अक्षय गुरव सर आते हैं, उन्होंने भी हमें पल पल सपोर्ट किया और यहाँ तक लाने का एक मौका दिया। इसके बाद में आते मिस्टर अशोक यादव सर, डबल ID NTC, और यहाँ तक आने के लिए भी लीडर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ऊपर से साया और नीचे से भी कुछ मिलना चाहिए, तभी तो एक पेड़ बनता है। जैसे कि पेड़ है तो उसको फल लगते हैं, फिर पानी डालना चाहिए। इसके लिए मेरी प्यारी टीम है, उस प्यारी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी वजह से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बिज़नेस में बहुत सारे लोग सक्सेस होते हैं। सक्सेस होने के बाद भी आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सपोर्ट के लिए लीडर होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक बिज़नेस को डेवलप कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सबको एक निवेदन देना चाहूँगा कि आप सबके लिए बिज़नेस है, आप करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नेहा सुदर्शन कावड़े है, रहने के लिए दीवा में। जैसे सर ने बात किया अभी कि हमें मतलब हमारे पूरे टीम के लिए हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। जो हमारे अपलाइन है वो हमें पल पल आके मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे सपनों के लिए। मतलब वो खुद चाहते हैं कि मतलब हमने जो सपना देखा है वो पूरा होना चाहिए। इसलिए जैसे कि हम सर से मिलके जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम अटेंड करके जाते हैं, लेकिन हमारे फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं है हमें, तो यहाँ से मोटिवेट होकर जाते हैं, वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब वो फैमिली नहीं चाहती कि करना चाहिए, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि वो भी चाहेंगे कि सब वो भी करेंगे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।